उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, फिर परमेश्वर एक बार और सभी जातियों से, सभी विश्वासियों से, सभी से परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश, सारे, सारे का मतलब क्या है? सिर्फ परमेश्वर यहाँ पे आपके फाइनेंस की बात नहीं करा, परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ आपके सैलरी की, आपके लाभ की, आपके जो भी आप जो कमाते हो उसकी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर यहाँ पे सारे दशवांश की बात कर रहा है, सारे टाइथ की बात कर रहा है। हालेलुया। वो आपका टाइथ हो सकता है, वो आपका दशवांश होता है आपके दिन भर का, कि आप कितने घंटे प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। क्या आप 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आप परमेश्वर को दे रहे हो, प्रार्थना करो, क्या आप टाइथ वो दे रहे हो अपना? परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश। सिर्फ परमेश्वर यहाँ पे आपके धन की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके समय की ही बात कर रहे कि परमेश्वर ने अगर आपको 24 घंटे का समय दिया तो क्या आप उसका 10वां हिस्सा 2 घंटा 40 मिनट आप प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हो? हालेलुया। आपके पास कोई चीज आ रही है, अगर आपको किसी भी चीज की आपको लाभ हुआ है, आपको मुनाफा हुआ है, तो क्या आप उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के पहले परमेश्वर को दे रहे हो? हालेलुया। अगर आपको किसी ने पॉकेट मनी दे दी तो क्या आप उसमें से 10% दे रहे हो? अगर आपको दिन भर में आज आपके बिजनेस में, आपके दुकान में आज इतने का फायदा हुआ है, आप क्या उसमें से 10% दे रहे हो परमेश्वर की? परमेश्वर आज हमने दिन भर में ये कमाई की है, परमेश्वर ये लो, परमेश्वर ये आपकी ओर से मुझे मिला है, परमेश्वर इसका 10वां हिस्सा मैं पहले परमेश्वर आपको दूंगा, क्योंकि यहोवा ये जो कुछ भी मुझे मिला आपकी ओर से मिला, आपने ही मुझे दिया, तो ये परमेश्वर मैं आपको अर्पण करता हूँ। जब आप परमेश्वर को दोगे, आप पहले उसकी प्रायोरिटी करोगे, परमेश्वर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परख लो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम लेकर तो आओ, परमेश्वर कह रहा है तुम ले तो आओ, एक बार करके तो देखो और ऐसा करके मुझे टेस्ट करो। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे परख कर देख लो कि मैं भला हूं कि नहीं भला हूं, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर आज अपने विश्वासियों को बार बार बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर, आकाश के झरोके, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो हर एक मनुष्य पे जो आशीष रिलीज होती है वो आसमान से रिलीज होती है, वो स्वर्ग से रिलीज होती है। और परमेश्वर कह रहा है कि वही आकाश के झरोके, परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वर्ग से आपके ऊपर रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स, वो डायरेक्ट आपके लिए, वो हेवन से वो डोर खोल देगा, बरकतों की आशीषें आपके लिए स्वर्ग से खुल जाएगी जब आप टाइथ दोगे। हालेलुया। जब आप अपने समय का दशवांश दोगे, वो स्वर्ग से ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाएंगे। वो डोर, हर एक डोर जो आपके लिए बंद किया गया था, हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दियो, आपके कमाई पे जादू टोना कर दियो, आपकी बढ़ोतरी पे जादू टोना कर दियो, आपकी फैमिली ब्लेसिंग्स पे जादू टोना कर दियो, आपके शरीर पे किसी ने जादू टोना कर दियो, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दियो, किसी ने नजर लगा दियो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो, आप ग्रो करो, आप फाइनेंशियली ग्रो करो, आप स्वस्थ भरा जीवन जियो, लेकिन वो कर्ज, वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ठहर जाती है। हो सकता है वो पूर्वजों की वजह से हो सकता है कि किसी को जेलसी की वजह से हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, लेकिन जब आप वो टाइथ देना शुरू कर देते हो तो टाइथ में इतनी बड़ी पावर होता है, इतनी बड़ी पावर होती है कि वो आपके शरीर के ऊपर से कर्सेस को तोड़ सकती है, आपके समय के ऊपर से वो कर्सेस को तोड़ सकती है। हालेलुया। आपके शरीर के ऊपर की बीमारियों के ऊपर से वो कर्सेस को तोड़ सकती है, आपके फाइनेंस के ऊपर से वो कर्ज को तोड़ सकती है। क्योंकि जब आप यहोवा के लिए बोते हो, जब यहोवा के कामों के लिए बोते हो, वो जो आप बीज बो रहे हो उससे क्या हो रहा है? उससे परमेश्वर के काम हो रहे हैं। हालेलुया। तो काम किसका हो रहा है? परमेश्वर का हो रहा है। जब परमेश्वर का काम आपके बीच से हो रहा है तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके कामों को खोलेगा? क्यों नहीं परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा? क्योंकि आपने अपना धन परमेश्वर के काम के लिए दिया, ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर होता रहे, चलता रहे, वो रुके ना। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर भी आपके काम को रुकने नहीं देगा, परमेश्वर भी आपके लिए वो स्वर्ग से हर एक आशीष का दरवाजा खोल देगा। हालेलुया। आज किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे, आपको लग रहा है कि बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा उनका, पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार रिफ्यूजल आ रहे, वीजे के लिए अप्लाई करो, रिफ्यूजल आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बार बार टेस्ट कराने जा रहे हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स, डॉक्टर ने जवाब दे दिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है, टाइप देना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, मुख अंगीकार करना शुरू करो। परमेश्वर कह रहा कि मैं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को तोड़ने की सामर्थ्य रखता हूं, क्योंकि मैं यहोवा जोरावर हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, फेल हो रहे हो, नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो,
काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहे हो जो अपनी लाइफ में फेलियर को देख रहा है, जो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन कमा थोड़ा रहा है, धन में आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही। परमेश्वर कह रहा है कि तू रेगुलर टाइथ देना शुरू करो और फिर देखो परमेश्वर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। वही परमेश्वर जब आप टाइथ दोगे, परमेश्वर आपके बॉस के मन में आपके लिए फेवर को भर देगा। हालेलुया। जब आप टाइथ देना शुरू करोगे, आप किसी भी चीज का बिजनेस करो, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस करो, आप शूज का बिजनेस करो, आप बर्तनों का बिजनेस करो, आप लकड़ी का बिजनेस करो, किसी भी चीज का बिजनेस करो, जब आप टाइथ देना शुरू करोगे, वो टाइथ आपने परमेश्वर के कामों के लिए दिया ताकि परमेश्वर का काम रेगुलर होता रहे। रुके ना, जब आपने टाइथ दिया, परमेश्वर ने वही फेवर आपके लिए कस्टमर्स के अंदर भर दिया। हालेलुया। ग्राहकों के अंदर भर दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए ग्राहकों को खुश कर दिया। और परमेश्वर ऐसी ग्राहकों की बारिश करेगा, आप हैरान हो जाओगे कि ये अद्भुत काम कैसे हो रहा है, ये टाइथ देने से हो रहा है। हालेलुया। जब आप टाइथ देते हो तो परमेश्वर करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाने लग जाता है, हालेलुया, तो जब तक आप छोटे लेवल पे बढ़ते हो, आप परमेश्वर को रेगुलर टाइथ देते हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके टाइथ के अनुसार जब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, तो कुछ लोगों के मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आप कंजूसी करने लग जाते हो। हालेलुया। एक बार एक ऐसी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, एक भाई की। चंडीगढ़ के अंदर ही एक भाई रेडी पे दुकान लगाते थे, उनके जलेबी के और समोसे की रेडी होती थी, शॉप होती थी, और उनका काम नहीं चलता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आए, जब उन्होंने इस टाइप के रहस्य को जब जाना, उस राज को जाना कि परमेश्वर कैसे हमारे फाइनेंस को मल्टीप्लाई करता है, कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ाता है, जब उस व्यक्ति ने, उस हस्बैंड वाइफ ने जब उस गहरे रहस्य में जब वचन को सुना और जब परमेश्वर ने उस राज को उनके ऊपर खोला, तो उन लोगों ने अपनी हर दिन का टाइथ देना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो हर दिन, पहले दिन उनकी कमाई 500 रुपए, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने 500 रुपए का टाइथ 50 रुपए दे दिया। हालेलुया। अगले दिन उनकी कमाई होने लगी, परमेश्वर ने उनके 50 रुपए, 70, 80 ऐसे बढ़ोतरी करनी शुरू करी। हालेलुया। तो फिर वो कुछ दिनों में हर दिन वो 1000 रुपए कमाने लगे। उन्होंने 1000 का भी टाइथ देना निकालना शुरू कर दिया। हर दिन वो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए ऐसे, फिर 2-2 हजार हर दिन की कमाने लगे, तो 2000 निकालना शुरू कर दिया। तो एक दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। जब वो रेगुलर टाइथ देना शुरू कर दिया, जब वो लोगों ने रेगुलर टाइथ देना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके बिजनेस को, उनके काम को, उनके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। हालेलुया। पहले वो क्या थे, पहले उनको प्रॉब्लम होती थी, 400-500 कमाने में भी मुश्किल होती थी, उनको टाइथ 50 रुपए निकालने में भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी घटी में से अपने हाथों को बढ़ाया, अब परमेश्वर के कामों के लिए जब उसने घटी में से दिया, तो परमेश्वर ने उसी बीज के द्वारा उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उनको इतना ब्लेस किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि उन्होंने एक अपना अलग से एक शोरूम ले लिया। हालेलुया। आज उनके पास परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आज उनको एक नए शोरूम के साथ ब्लेस किया, और आज वो दिन का 10-10, 20-20 हजार रुपए अर्न करते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। उनका डेली का जो टाइथ होता है वो 2-2 हजार, 3-3 हजार ऐसे टाइथ आता है। हालेलुया। अब आप महीने का लगा लो कि परमेश्वर ने उन्हें किस लेवल पर ब्लेस कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी ईमानदारी को देखा। परमेश्वर ने देखा कि इनको भी पता चल गया कि अगर मैं रेगुलर टाइथ देता रहूंगा तो मैं मल्टीप्लाई होता रहूंगा। हालेलुया। अगर उन्होंने परमेश्वर के कामों को करने के लिए अगर उन्होंने अपना टाइथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता है कि वो टाइथ दे रहे तो काम परमेश्वर कर रहा है, टाइथ नहीं देंगे इट मींस कि उनके मन में क्या आया कि नहीं, मैं टाइथ नहीं दूंगा तो काम किस करूंगा, परमेश्वर का, तो आपका काम तो अपने आप ही रुक जाएगा ना। लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों के लिए टाइथ देते रहते हो, कंटिन्यू देते रहते हो, तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी टाइथ के द्वारा आपके ऊपर अपने लहू का बाड़ा लगाता है कि कोई शैतान आपके बिजनेस के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, कोई बीमारी आपके शरीरों के ऊपर हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि टाइथ हर प्रकार के कर्ज और श्राप को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। तो चर्च, जितने भी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आप आज से अपने मन में एक ठान लो, एक बात को ठान लीजिए आप सभी, कि जब आप परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए टाइथ देने का निर्णय लेते हो और परमेश्वर का कहते हैं कि यस परमेश्वर, मैं आपके कामों के लिए आगे आऊंगा, परमेश्वर मैं आपके कामों के लिए अपने टाइथ को दूंगा, चाहे बेशक मुझे घटी होगी, लेकिन घटी में भी परमेश्वर देखता है।
हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर घटी में देखता है ना, तो सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर के लिए वही होता है। हालेलुया। और परमेश्वर वहीं से परमेश्वर एक व्यक्ति को मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोरों तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे दो तो सही, तुम मुझे प्रथम प्रायोरिटी दो तो सही, फिर देखो ना कि मैं तुम्हारे लिए वो चीजें करता हूं कि नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज से नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मुझे टाइथ दे दोगे और जब तुमने मुझे अपनी महिमा दे दी, तो मैं तुम्हारे लिए, शैतान ने अगर कोई प्लान किया हो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए कोई प्लान किया हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कोई प्लान किया कि तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, तुम्हारे पास कस्टमर्स ना आए, तुम्हारे जॉब लाइफ में, तुम्हारे ऑफिस के अंदर कोई प्लानिंग्स कर रहा है कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे प्लानिंग्स चल रही है आपके खिलाफ, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे टाइट देते हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी नाश करने के बारे में सोच भी ना सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रोटेक्शन का लहू लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपने बच्चों की रखवाली करना जानता है, उसको पता है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया। अगर आप फाइनेंस देते हो तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। और वो कह रहा है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। जो तुम मेहनत करते हो, परमेश्वर किसी भी रीति से आपकी मेहनत को वो फेल नहीं होने देता। आपकी हर एक मेहनत को वो डे बाय डे, दिन पे दिन वो ब्लेसिंग्स में बदलता जाता है और आपको सक्सेसफुल बनाता जाता है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर कह रहा है कि तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, तब कहेंगी। हालेलुया। तब आप बता पाओगे कि ये राज क्या था। वो भी लोग जब जो आपके पास होंगे वो भी देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये अब तक तो कुछ दिनों में, अब तक तो 1-2 सालों तक ये व्यक्ति गरीब था, ये स्त्री गरीब थी, ये लड़की गरीब थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, ये इनके पास इनके फाइनेंस मल्टीप्लाई कैसे होने लग गया, ये बढ़ने कैसे लगे। तब लोग कहेंगे कि वाकई में जब आप उनको बताओगे कि हमने यहोवा परमेश्वर का कलाम सुना और कलाम के सुनने के बाद हमने यहोवा को भेंट अपने दशवांश देना आरंभ किया और परमेश्वर ने हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तब सारी जातियां आपको धन्य कहने लगेगी, आपको ब्लेस्ड कहने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि आप यहोवा परमेश्वर के कलाम को मानने वाले आप बच्चे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर कह रहा है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें कमाने के लिए, तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़े। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जिस भी जगह होगे आशीष तुम्हारे अंदर आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का वारिस कहने के लिए बुलाया था कि जब अब्राहम जहां जहां जाता था परमेश्वर उसे ब्लेस करता जाता था। हालेलुया। तो वैसे ही वही आशीष तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता जाएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, परमेश्वर वही आपके लिए आपको राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपके कामों को ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग को रिलीज करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपना टाइट, अपना दान, अपना दशवांश परमेश्वर के राज्य में नियत रूप से और रेगुलर आप देते रहे, ताकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतर जाए। हालेलुया। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 26 में लिखा, 26 के 12 में लिखा कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि जब इसहाक ने जब अपने खेतों में खेती बाड़ी करी और जो भी उसकी उपज हुई, उसने सबसे पहले वो टाइथ लेकर वो यहोवा को अर्पण करने के लिए गया। और परमेश्वर ने क्या किया, जिस साल में उसने मेहनत करी और जब उसने फसल के बाद यहोवा को जब दिया उसने, तो परमेश्वर ने भी उसी साल, ऐसा नहीं कि उसने इस साल दिया तो परमेश्वर ने उसको अगले साल ब्लेस किया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने भी उसको उसी साल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषें दे दी यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना वो प्रतिफल को उसने पाया, ब्लेसिंग्स को पाया। हो सकता है शायद आज कोई 1000 बो रहा हो, लेकिन 1000 का 100 गुना कितना होता है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसहाक को उसी साल 100 गुना ब्लेसिंग दे दी, 100 गुना मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर आशीष ठहरा दी, धन की आशीष दी। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है
और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ने उसको आशीष दी और उसके टाइट को ग्रहण करके उसको ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसके 13वें वचन में लिखा कि और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चलेगी। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर को टाइट दिया, जब उसने परमेश्वर को अर्पण किया, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया उसी साल 100 गुना ब्लेसिंग के साथ। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर वो बढ़ने लग गया और उसकी उन्नति होती चली गई। मतलब वो घटा नहीं टाइथ देने से, वो उसका जो फाइनेंस था, उसकी जो उपज थी वो कम नहीं हुई, उसका ग्राफ ऐसे बढ़ता गया, वो बढ़ता ही गया। हालेलुया। तो ये रियलिटी है, ये सच है। जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी अपने कमाई का जब दशमांश रेगुलर परमेश्वर के भवन में बोता है, तो परमेश्वर उसकी बढ़ोतरी करता है और उसकी उन्नति होती चली जाती है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।